आज यानी 15 अगस्त को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन साल 1947 भारत को आजादी मिली। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको स्वतंत्रता दिवस और इस खास तारीख से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। एक, स्वतंत्रता के समय भारत के पास आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित की भर तो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। दो लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। 24 पोक अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफेद और हरी धारियों वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। 3, वैसे तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी गई। 4, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वास्तव में 1880 के दशक में लिखे गए उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। यह गीत पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 5, रेडक्लिफ रेखा पंजाब और बंगाल के पाकिस्तानी और भारतीय को चित्रित करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई सीमांकन रेखा थी जो 3 अगस्त 1947 को पूरी हुई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर केवल 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के 2 दिन बाद 6 से 1973 तक संबंधित राज्यों के राज्यपालों ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 1974 से ही भारतीय ध्वज फहराना शुरू किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इस परंपरा को शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें दिल्ली में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया। इस सुझाव को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। 7, भारत के अलावा 5 अन्य देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और लिनक्स शामिल है। 8, भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित है, जिसके पास भारतीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति का अधिकार है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण केवल हाथ से कटा और हाथ से बुनी हुई खादी के साथ किया जाता है। 9 से 1947 में भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। इस ऐतिहासिक भाषण ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की। 10, प्रतिष्ठित अशोक चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में 24 पोक चक्र धर्म चक्र या कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। यह अशोक की शेर राजधानी से प्रेरित था, जो एक प्राचीन मूर्ति थी जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे ही भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस शुरू हो रहा है, इन तथ्यों को इतिहास का तानाबाना बुनने दे। जन गण मन की धुन के जन्म से लेकर भगवा, सफेद और हरे रंग के उद्भव तक, समय के साथ गूंजते वंदे मातरम के छंद और रेडक्लिफ लाइन के गंभीर विभाजन के साथ आइए उस भावना का जश्न मनाएं जो लाल किले पर उमड़ी थी, क्योंकि नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ने भारत की दिशा को नए सिरे से निर्धारित किया था। अशोक चक्र धर्म का एक प्रतीक, एकता में हमेशा के लिए सत्य है। यह राष्ट्र स्वतंत्रता के आलिंगन में फले फूले, क्योंकि इसकी यात्रा शालीनता के साथ जारी है। We will keep you updated. Subscribe to Gudgaon Mail and stay tuned.